क्या आप अपनी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री खत्म करने के बाद अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में हैं? अगर हाँ, और आपने प्लान किया है कि आप आगे मास्टर्स में फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं वेरियस किसी भी अपने डिजायर्ड फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपने मास्टर्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं अपने आप खुद प्रिपरेशन करके। अभी आपके पास 6 मंथ्स है। इस 6 मंथ का मैं आपको एक शेड्यूल बताऊंगा कि आपको कैसे अपना प्रिपरेशन करनी है, और उस प्रिपरेशन के साथ साथ आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका एंट्रेंस इजीली क्रैक हो जाएगा, साथ में जो आपकी फिजियोथेरेपी की नॉलेज है वो भी एनहेंस हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर ईशांत कुमार और एंड welcome to 5xFin Solution. I just got rank 2 in IQCET and currently I am pursuing Masters in Sports Physiotherapy from Jamia Millia Islamia. And as you all know, the sports physiotherapy is the most desired field and as far as physiotherapy colleges are concerned. So, हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स की कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बिना किसी आपको एक्सटर्नल सोर्सेज के। तो आपको एक चीज पता है कि जो हमारा मास्टर्स का एंट्रेंस होता है उसमें जो सिलेबस आता है वो आपके बीपीटी पूरे कोर्स से आता है, मतलब 4 साल की कोर्स से आता है। ऐसे ही जो लोग एमबीबीएस करते हैं उसके बाद उनको स्पेशलाइजेशन करना होता है, उसके लिए वो एग्जाम देते हैं नीट पीजी, दैट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे नीट यूजी हम लोगों ने दिया था, उसके बाद नीट पीजी आता है। अब आपको बताया कि बीपीटी और एमबीबीएस के बीच में कुछ सब्जेक्ट है जिनकी सिमिलैरिटी है, लाइक आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, जो सब्जेक्ट कॉमन। तो हमें पता है कि फिजियोथेरेपी में जो क्लासेस होती हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो इतनी इन डेप्थ नहीं होती जितना एमबीबीएस की क्लासेस या सिलेबस में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब क्या है, वो लोग प्रिपरेशन करते हैं नीट पीजी की और हमें प्रिपरेशन करनी है अपनी किसकी, मास्टर्स एंट्रेंस की। सो माय डियर फ्रेंड्स, एनाटॉमी जो है वो हमारे पूरे सब्जेक्ट का, हमारी पूरी फिजियोथेरेपी का एक बेसिक है कि अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग है तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया पूरी फिजियोथेरेपी का। तो सबसे पहले एनाटॉमी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फिर फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 सब्जेक्ट की ऐसे जो कि हम एमबीबीएस और बीपीटी के बीच में कॉमन है, और उसके बाद बताऊंगा कि उसका क्या फायदा है उन कॉमन सब्जेक्ट होने का। तो माय डियर व्यूअर्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, इसके अलावा आपके पीडियाट्रिक्स और जो अदर फार्माकोलॉजी, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इन 5 को लेकर चलते हैं। तो हमें पता है कि नीट पीजी के लिए अगर आप अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे नीट पीजी प्रिपरेशन, तो आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस देखने को मिलेगी। अब वो आप सब तो नहीं देख सकते हैं, तो आपने क्या करना है, नीट पीजी के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो कि सब्जेक्ट वाइज वन शॉट वीडियोस होती हैं। वन शॉट वीडियो मतलब एक 5 to 6 आवर की वीडियो होगी जिसमें पूरे सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा सिलेबस, क्योंकि हमारा उनका सिलेबस सेम है। तो उस वीडियो का हम यूज करेंगे दो चीज में, एक तो वो डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारी इन डेप्थ नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा हमारा एंट्रेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ऐसे ही अपना जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन किया था, तो उसमें एनाटॉमी के लिए मैंने एक 7 आवर की वीडियो जो है कंप्लीट देखी। उसमें से 8 क्वेश्चन, पूरे 8 क्वेश्चन मैंने अपने आईपीसीईटी में सोल्व किए। तो उसका इतना फायदा हुआ, उस 7 आवर की वीडियो से मैंने अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। तो उससे एक आइडिया मिला कि आप ऐसे हर एक सब्जेक्ट का आपको एक रिवीजन वीडियो मिल जाएगी जिसका ड्यूरेशन होगा 7 to 8 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम। जो आपको सर्च कैसे करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है नीट पीजी प्रिपरेशन। हमें पता है कि अब पूरी एजुकेशन डिजिटलाइज हो चुकी है, तो उसका आपको यूज कैसे करना है। अब ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ये वीडियोस, रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। इसका साथ में आपको हमारे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको हम लिंक भी दूंगा उन मेन वीडियोस का, उन मेन जो लेक्चर्स है, जो पूरा रिवीजन वीडियोस है, जिससे कि आप देख के अपना पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हैं। एनाटॉमी की वो 7 आवर की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे शेयर करूंगा कमेंट बॉक्स में। वो एक वीडियो पूरी देखने के बाद आपका पूरी एनाटॉमी का रिवीजन एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियोस जो है वो नीट पीजी के हिसाब से बनाई गई है। नीट पीजी मतलब थोड़ा एग्जाम का लेवल हाई होगा, दूसरी चीज थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। तो उससे आपको दो फायदे हुए, तो आपकी नॉलेज भी एनहांस हुई और साथ में आपका इंटरेस्ट भी निकलेगा, जो मैंने आपको भी बताया। तो आपको ही करना है, 5 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे इजीली निकल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद आता है कि ये जो कोर सब्जेक्ट तो आप ऐसे पढ़ लेंगे आराम से, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, उसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे जो कोर फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स हैं। हमें पता है कि हर कोई नोट्स नहीं बनाता है, और आप इतना सारा वास्ट सिलेबस एक साथ पढ़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो इस टाइम पे आपको जो है एक कुछ वेबसाइट्स का यूज करना है। सो माय डियर व्यूअर्स, इस टाइम जो बहुत, क्योंकि आपका एंट्रेंस आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए आपको जो है हार्ड वर्क नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो वो तो आप जितना याद है याद है।
उसके अलावा आपको रिविजिट कैसे करना है, एक स्लाइड शेयर, फिजियोपीडिया, ये दो मेन वेबसाइट है। स्लाइड शेयर वो वेबसाइट है जहां पे आपको पता है कि बहुत सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलती है, उसको सिर्फ एक नेगेटिव फॉर्म में देखा जाता है कि यहाँ स्लाइड शेयर से जो है कुछ प्रोफेसर जो है पीपीटी लेके वहां से पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि उस वेबसाइट पे आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन की मिलेगी वो सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि स्टूडेंट्स अपलोड करते हैं, प्रोफेसर अपलोड करते हैं। वो प्रेजेंटेशन शॉर्ट और कंसाइज होती हैं। तो मान लो आपको कोई इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक पढ़ना है, कोई एक्सरसाइज थेरेपी का टॉपिक पढ़ना है, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी का टॉपिक पढ़ना है, तो आपको वो आराम से उस वेबसाइट पे एन नंबर ऑफ पीपीटीज मिल जाएंगी। तो आपको आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप वो पीपीटी पढ़ेंगे, आपको पूरे टॉपिक का क्रक्स मिल जाएगा और आपको जो पहले आपने पढ़ा वो भी रिवाइज हो जाएगा उससे। तो इससे आपका क्या हुआ, जो आपको लग रहा है कि आपका टॉपिक वीक है उससे आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। एक तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ी और शॉर्ट पीपीटी में आपका काम भी हो गया। अब बात करते हैं लास्ट चीज की, दैट इज क्योंकि हमें जो चीज हम प्लेग्राउंड में करना चाहते हैं उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो अब हम जब ग्राउंड में हम अपना एंट्रेंस दे रहे हैं या फिर जो एंट्रेंस की मेन प्रिपरेशन है, तो एंट्रेंस में आते हैं एमसीक्यू। तो आप इतना पढ़ने के बाद हमें एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में जो एग्जाम्स होते हैं लाइक एसपी होता, जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो एग्जाम होते हैं, सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर आईपीयू, या कुछ जीएडी एग्जाम होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो अपना, ये यूनिवर्सिटी अपना खुद के एग्जाम लेती हैं जो कि सीयूईटी के अंदर नहीं आता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए दो मेन बुक्स हैं जिनसे बहुत टाइम पहले से ही उनसे क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब उससे क्वेश्चन और आपको पता है आ ही रहे, तो उनका जो उनको पढ़ना तो एक बार जरूर बनता है। तो दो मेन ऑथर जो हैं वो है डॉक्टर सूरज कुमार और प्रोफेसर पीपी मोहंती। ठीक है, इन दोनों प्रोफेसर की जो बुक है ये बहुत ज्यादा वैल्यूड है और इनसे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब आपको इनको अप्रोच कैसे करना है, जो डॉक्टर पीपी मोहंती वाली जो बुक है उसमें आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसमें कि 200, 300, 400 क्वेश्चन होंगे पर सब्जेक्ट। तो आपको ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन होंगे 1200, 300, 1300 के अराउंड क्वेश्चन होंगे जो आपको सोल्व करने हैं। तो आपको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि 200 क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और आपको 50% आपके क्वेश्चन जो है वो ठीक है एज पर द आंसर्स गिवन बिहाइंड द चैप्टर्स, तो आप जो है राइट वे में जा रहे हैं, आप ऐसे ही आगे अगले चैप्टर्स में प्रोसीड कीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप जो है आपने 200 क्वेश्चन करे, आपके सिर्फ 30-40 ठीक हो पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, क्योंकि आपको क्या होगा, डिमोटिवेशन होगा इससे, उसको छोड़ के आप आंसर बुक साथ रखिए और साथ में क्वेश्चन। तो आपको दोनों एक साथ, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, अपना आंसर सोच लो आपको जो लग रहा है, फिर नहीं तो आंसर देख के आगे प्रोसीड करते जाओ और उसके साथ में जो आंसर आपने देखा है साथ में अब गूगल खोल के रखो और उसका रेशनल चेक करो कि वो आंसर आया तो क्यों आया। दैट्स इट, इतना करना है। एक बार आपने ऐसे करके बुक कंप्लीट करी, उसके बाद जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे उन एमसीक्यूज का, तो आपको इजीली वो याद भी हो चुके होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि आपने वो आंसर गलत हुआ था तो क्यों हुआ था और सही लगाया तो ये क्यों लगाया था। और तीसरी चीज एक चीज होती है बुक्स में, कहीं कहीं कुछ आंसर जो है मिस्टेक होती है, तो इसलिए आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। और क्रॉस चेक करने से ये फायदा होगा, एक तो आंसर आपका गलत नहीं होगा एंट्रेंस में, क्योंकि एंट्रेंस में गलत आंसर जो है, बुक वाला गलत आंसर नहीं देखा जाता है। उनका एंट्रेंस में जो एंट्रेंस में क्वेश्चन होता है, मान लो सेम क्वेश्चन आ भी गया लेकिन जो राइट आंसर होगा वही देखा जाएगा। इसलिए आपको हर क्वेश्चन का क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। साथ में जब आप चेक करोगे तो आपको रेशनल पता चलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि वो आंसर आया तो क्यों आया। देखो, जो चीज फैक्ट बेस्ड है वो तो फैक्ट रहेगी, लेकिन जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत होती है, तो उसको क्रॉस चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये दोनों बुक जो है कंप्लीट करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और कोर सब्जेक्ट के लिए आपको नीट पीजी के लेक्चर्स देखने हैं जो कि शॉर्ट कंसाइज वन शॉर्ट रिवीजन वीडियोस बोल के वो वीडियोस होती हैं अलग अलग चैनल पे, लाइक डॉक्टर नजीब पढ़ाते हैं और आपका मैरो पे बहुत अवेलेबल होती है, अन अकेडमी पे अवेलेबल होती है, ये आपको यूट्यूब पूरी मिलेगी वीडियोस। तो उसका आप आराम से फायदा उठा सकते हैं और इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और अगर आपको इन सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होगी जो हर किसी को नहीं होती है, तो आप अपने जो कलीग्स है उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और साथ में आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपको इन दो बुक्स का यूज करना है अपना एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस लेवल का एग्जाम आता है। दूसरा, जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे उससे 1 या 2 वीक पहले जिस पर्टिकुलर कॉलेज का आप एंट्रेंस दे रहे हो, आपकी उसके एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर सोल्व करके देखने ही देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं।
और लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन सोल्व करना इजी होता है, क्योंकि हर 3 साल में पैटर्न जो है चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसमें मैं अब मास्टर्स में जो है अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, तो वहां पे जो पेपर का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वो 2021 से पहले इट वाज सो डिफिकल्ट। मतलब उसके जो क्वेश्चन लेवल थे वो फिजियोलॉजी बेस्ड ज्यादा थे। फिजियोथेरेपी पार्ट जो है बहुत कम आता था कंपैरेटिवली, जो आज के एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके उनसे कंपेयर करते हैं। उस टाइम पे जो हमारा कट ऑफ आता था वो आता था 28, 29, 30 2021 से पहले। लेकिन अब जो एग्जामिनेशन आ रहा है उनका कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है उनका पैटर्न चेंज हो गया है। थोड़े क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लाइट हो गया कंपैरेटिवली जो पहले एग्जामिनेशन आते थे। तो पैटर्न जो है उसमें कुछ डायनेमिक शिफ्ट आया है। इसलिए आपको लास्ट 3 इयर्स के जो है एग्जामिनेशन देख के आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। जिस भी आप पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका आपको ये करना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक तो आपको 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे, दूसरा आपको एक पैटर्न भी पता चल जाएगा कि आप कैसे आप अपना आगे प्रोसीड करेंगे। सो आई होप ये वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप करेंगे अपने आप, और साथ में अच्छी एक नॉलेज गेन करेंगे उन वीडियोस को देखकर, क्योंकि आप सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है तो आपको अपनी स्टडीज को भी जल्दी करने की डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा, और अच्छा अपना आप इससे परफॉर्म भी कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी क्वेश्चन आपको इन बुक सोल्व करते टाइम कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद रेशन आपको उसका आंसर मैं बता दूंगा। साथ में अगर आपको इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, आपको पीपीटी नहीं मिल रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में बोल के बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक शेयर कर सकूं जहां से मैंने खुद पढ़ा, जैसे जहां से मैंने खुद ने पढ़ा है, और उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिल सके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग आप इस टाइम अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उन लोगों को लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।